शुरुआत में लेवनिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो आसमान को देखकर बार बार एक ही लाइन बोल रही होती है कि मेरी मोम को जल्दी ठीक कर दो। दरअसल वो एक रतवाल कर रही है, इसकी मोम को घातक बीमारी है। और तभी इसके पीछे एक लड़का आता है, उसका नाम वर्ड होता है। अवार्ड से कहती कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ के लिए गई थी, उसी लिए इसके पैताओं से डांटते और कहते हैं कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था। लेवनस के बाद क्वीन के पास जाती है जहां पर इसका भाई क्वीन के अंदर पते डाल रहा होता है। वो अपनी बहन लेबोनी को कहता है कि ग्रानट फाथर कहते थे कि इसके अंदर स्टार्स आते हैं। लियोनी ने कहती है ये सब बेकार की बातें हैं। वो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि डैड ने मुझे यहाँ पर पानी लेने के लिए भेजा है। लेवनिया खेती में ने डदत को कितनी बार कहा है कि हमें क्वीन का पानी नहीं पीना चाहिए बल्कि मिनरल वाटर पीना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और अब रात को सब को दिखाया जाता है जो डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर आज इन बच्चों के पता ने इन सब के लिए डग बनाया होता है जो देखकर उन सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये डिशकली चमक रही होती है लेकिन बार बार बिजली उसी मेटरूड के ऊपर गिर रही होती है जो एक रात पहले मीटर आसमान से बिजली को अपनी तरफ अटेकट कर रहा होता है। और लेवनिया और इसके फादर दोनों के दोनों ये देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार चमक रही होती है, उसी लिए दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। और अगली सुबह जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो मेटरवाइड वहाँ से गायब हैं। वहाँ पर एक गहरा गड्ढा है। इसके बाद लेवनिया के फादर अंदर आ जाते हो न्यूड को एक फिवाव बता रहे होते हैं। हाथी जब से उस एरिया में मेटरवाइड की राह होता है, यहाँ के फ्लोरिस अपने आप ही खेलना शुरू हो जाते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं और यहाँ के इंसेक्टस भी पिंक कलर के हो जाते हैं। अब उसी रात को लेवनिया की मोम जब सब्जी काट रही होती है बताता है कि मेटरूड के साथ अलीन भी धरती पर आ चुके हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। और वो वारड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें अजीब अजीब सी आवाजें होती है। वो बोर्ड आदमी कहता है कि ये आवाज़ें नहीं एलेंस की हैं। वही रात होने पर जब लेवनिया के फादर अपनी वाइफ को लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सा जानवर आता है जो कि कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी वहां पर वो अपने छोटे बेटे को देखते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर घर आते हैं जहां पर वलुवनी को और अपने बड़े बेटे को डांटते हैं क्योंकि उनके जानवर बाहर होते हैं जो जोर जोर से चीख रहे होते हैं। इसके बाद लेवनिया के फादर शाले निकले जाते हैं और जब वो शेर ले रहे होते हैं तभी उनके हाथ में एक जेली जैसा इंसेक्टस आता है जिसे वो हाथ में मसल देते हैं, जिससे उनके हाथ में बर्नस आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। लेवनिया की मोम जो हमेशा ऑनलाइन काम करती है, इंटरनेट पूर होने की वजह से आज एक बार फिर से वो अपने एक क्लाइंट को खो दे जिस वजह से उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा होता है। वहीं इन दोनों के बेटों को दिखाया जाता है जो इस जगह जाते हैं जहां पर जानवर होते हैं, क्योंकि वहां से जानवरों के चलाने की आवाज आ रही होती है कि मोम भी वहां पर सब कुछ खतरनाक है। लेकर सबसे पहले वो इस जगह जाते हैं जहां पर जानवर हैं। वहां पर वो अपने डाक और उसके साथ जो दूसरा एनिमल जड़ा होता है, जिनके जोड़ने के बाद वो अजीब सा क्रीचर बिन गया होता उसे मार देते हैं। और अब्बू एटिक में भी आते हैं लेकिन वो चाहकर भी अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे को नहीं मार पाते। वहीं लेवनिया को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे भाई के साथ इस जगह से घोड़े से भागना चाहती यहाँ से निकल जाता है। और अब लेवनिया के भाई को कुएं के अंदर से उनके दो के भोंकने की आवाज आती है। इसे लगता है कि उनका डाक कुएं के अंदर है। वो उसे निकालने के लिए नीचे जाना चाहता है, पर तभी नीचे से पिंक कलर की रोशनी आना शुरू हो जाती है जो लेवनिया के भाई को मार देते हैं। और अब लेवनिया अपने भाई की मरते के बाद अपना दिमाग की संतुलन खो बैठी है। वो अपने पता के पास जाती है और इन्हें सब कुलम है। रसल लेवनिया के घर में जो इंतज़ार आई थी वो उसी की वजह से आई थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि वो नदी के किनारे को कर रही थी और उसी के बाद उसके घर के बाहर वो मेटरूड गिरा। उसके साथ वो पिंक कलर की इंतते भी आई जो कि बहुत ही खतरनाक थी।
वो इंसानों के मन को, उनके दाल नून अलिफ को कंट्रोल कर सकती थी, साथ ही वो टाइम स्पेस हर चीज को कंट्रोल कर सकती थी, पर वो लेवनिया के साथ ही खत्म हो गई।